हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, मैंने थंबनेल में चैप्टर 4 लगाया है बिकॉज वो चैप्टर 4 अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक के हिसाब से है वो, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा। तो बट ये चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं, वेदास वाला चैप्टर ये है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। वेदास वाला चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलिए सबसे पहले हमें मैचिट दिए हुए हैं, हम मैचिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सुक्ता। सुक्ता का मतलब क्या होता है? हाँ जी, तो यहाँ पर हम करते हैं मैचिट सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले है सुक्ता। तो सुक्ता क्या होते हैं? वेल सीड होते हैं। नेक्स्ट चैरियोट्स। चैरियोट्स क्या होते हैं? जो कि बैटल्स वगैरह लड़ाइयों के अंदर जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको सारा का सारा जो है ये वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने चैप्टर समझा था वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया है। तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा जाके, उसके बाद इनके प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है यजना। यजना क्या होता है? एक प्रकार का रिचुअल होता है, ठीक है। यजना क्या होता है? एक प्रकार का रिचुअल होता है जो राजा वगैरह है वो परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस क्या करते हैं वो? जैसे कि लड़ाई के अंदर उन्होंने बहुत सारा सामान जीता तो उसमें से आधा वो क्या करते हैं? अपने भगवान को समर्पित करते हैं हवन वगैरह कर कर, ठीक है। तो यजना आ जाएगा, सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है दासा। दासा क्या होते हैं? स्लेव, गुलाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेगालिथ। मेगालिथ क्या होते हैं? स्टोन बोल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं? स्टोन बोल्डर्स होते हैं। स्टोन बोल्डर्स क्या? जैसे कि कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसे दफन किया जाता है तो वहाँ पर वो क्या करते थे? रॉक्स से एक पैटर्न बनाते थे, जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर नहीं है देखिए चैप्टर की वीडियो तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो एक पैटर्न बना देते हैं रॉक्स का, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर क्या है? एक ब्यूरियल है, यहाँ पर किसी को दफन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखो स्लेव्स को क्यों, किस चीज़ के लिए वो यूज़ करते थे? स्लेव्स वर यूज फॉर वर्क करने के लिए जो है वो स्लेव्स को यूज़ करा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मेगालिथ्स आर फाउंड इन। तो मेगालिथ्स कहाँ कहाँ पर फाउंड करे जाते हैं? देखो साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद है हमारे पास स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सर्फेस फॉर यूज। अब देखो जो सर्कल्स वगैरह वो बना देते थे, ठीक है, जो बोल्डर्स वगैरह वही से मेगालिथ्स वो बना देते। किस लिए बनाते थे वो? ताकि इंडिकेट कर सके कि दैट देयर इज अ ब्यूरियल, ठीक है। जो एग्जैक्ट प्लेस है ये क्या है? ब्यूरियल है, यहाँ पर किसी को दफन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर। जो पोर्ट होल्स होते थे वो यूज़ किस लिए करा जाते थे? ताकि एक फैमिली के लोगों को एक ही जगह पर दफन करा जाए, ठीक है। अगर एक आदमी सपोज अलग अलग टाइम पे कोई किसी की डेथ हो रही है तो एक आदमी को एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो दफन कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे? जब किसी दूसरे मेंबर की डेथ होती थी तो वो पोर्ट होल्स के थ्रू उन्हें लेकर एक ही जगह पर जो है दफन किया करते थे। देखो ये लिखा हुआ है बेरिंग द अदर मेंबर ऑफ दिस सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल एट ईमान गांव एट। जो ईमान गांव के अंदर जो लोग हैं वो क्या कुछ खाते हैं, ठीक है। तो क्या खाया करते थे? वीट खाया करते थे, बार्ली खाया करते थे, राइस खाया करते थे, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो खाया करते थे। और एक और बात, ईमान गांव का यहाँ पर थोड़ा जिक्र आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक प्लेस था, विलेज था, जहाँ पर एक स्पेसिफिक और एक भयानक रूप की जो है वहाँ पर एक ब्यूरियल देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर मैंने बताया, मैं फिर से कह रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो ये कह रहे हैं कि जो बुक्स आज हम पढ़ते हैं वो ऋग्वेदा से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो जो बुक्स हम पढ़ते हैं दैट टुडे आर रिटन एंड प्रिंटेड, ठीक है। तो जो बुक्स है आज के समय में वो कैसी है? वो प्रिंटेड है और रिटन फॉर्म में है। बट जो ऋग्वेदा था उस टाइम पे ना ही मतलब प्रिंटिंग वगैरह होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था? रिसाइट करा जाता था ऋग्वेदा को, ठीक है। ऋग्वेदा को क्या करा जाता था? रिसाइट करा जाता था और बाकी के जो बच्चे थे वो उसे सुना करते थे, ठीक है, रीड करने की बजाय। अब तो हम रीड कर रहे हैं बट उस समय में वो क्या करते थे? एक गुरु होता था, वो उन्हें रिसाइट करता था, बोलता था और वो बाकी सारे सुना करते थे। फॉर मैनी ईयर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द प्रोसेस कंटिन्यूड। अब देखो बहुत जनरेशन
से जनरेशन तक, मतलब बहुत समय तक यही प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज कंपोज्ड, फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 20 ईयर्स अगो। तो देखो यही प्रोसीजर चलता रहा उनका, वो रिसाइट करते थे, वो सुनते थे, यही जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा। बट ये कब, जब ये लिखा गया 200 ईयर्स अगो पहले, ये फर्स्ट टाइम जो है ये इसकी प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम ब्यूरियल्स डू आर्कोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर दे वर सोशल डिफरेंसेस अमंगेस्ट दोज हु वर ब्यूरिड। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने जो दफन करे हुए हैं, ठीक है ना, जो कब्र वगैरह है, ब्यूरियल्स वगैरह है, उनसे उन्होंने कैसे पता लगाया कि सोशल डिफरेंसेस होते थे उस टाइम पे, मतलब कि कोई रिच भी होता था, कोई पुअर भी होता था। ठीक है, तो ये उन्होंने किस तरह से पता लगाया वो हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. There are only indications that they are burials beneath. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि कई बार क्या होता था, जो आर्कोलॉजिस्ट ने है, आर्कोलॉजिस्ट को बहुत बार क्या मिला है, जहाँ पर ब्यूरल होता था वहाँ पर एक बहुत बड़ा या तो स्टोन बोल्डर्स होता या फिर एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा सर्कल टाइप का स्टोन वहाँ पर रख दिया जाता था, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर जो है ब्यूरियल्स है, यहाँ पर किसी को दफन किया गया है। ठीक है, तो आगे क्या था, ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव कॉमन फीचर्स। अब जो ये ब्यूरियल्स होते थे इनके सबके और मतलब बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते थे। कुछ इनके कॉमन फीचर्स थे, क्या थे, दैट द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव बोर्ड्स दैट आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ये मैंने चैप्टर में भी आपको बताया था। ये क्या कह रहे हैं कि जो ब्यूरियल होते थे, मतलब जो कोई आदमी मर जाता था उसको जब दफन करते थे उसकी कब्र में, तो उसे घड़ों के साथ पोर्ट्स होते थे जिन्हें बोलते थे ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके साथ उन्हें उसके अंदर दफन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हाउस इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। ठीक है, तो क्या है, कई बार क्या होते थे वहाँ से टूल्स वगैरह मिलते थे, उनकी कब्र में से टूल्स मिले हैं, टूल्स वो दफन करते थे, वेपन्स वगैरह जो आयरन के जो हथियार वगैरह है वो दफन करते थे, कई बार जो घोड़ों के स्केलेटन है वो दफन करते थे, जो बाकी जो हॉर्स के इक्विपमेंट्स है वो दफन करते थे, स्टोन और गोल्ड के इक्विपमेंट्स ऑर्नामेंट्स जो है वो दफन किया करते। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि भाई देखो घोड़े वो जैसे घुड़सवार होते हैं, ठीक है, उनके लिए तलवार वगैरह उनके लिए होती हैं, तो उनकी हुआ करते तो वो दफन करे गई है। और जो स्टोन और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो राजा वगैरह पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर उस कब्रों में से मिली है। नेक्स्ट है सेवरल काइंड्स ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम ब्यूरोज टू आर्कोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट दैट देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंगेस्ट दोज हु वर ब्यूरिड अंडरनीथ द मेगालिथ्स। अब देखो क्या है, बहुत सारे एविडेंसेस जो है ब्यूरियल्स से, उन कब्रों से मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, जिनसे उन्होंने पता लगाया है कि हाँ भाई इनके पास क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है दे थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ठीक है, हाँ ये तो सही बात है कि स्केलेटन है तो वो ऑब्वियसली किसी मरे हुए इंसान का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। क्या होता था, कई बार किसी एक कब्र में कम सामान मिलता था और किसी दूसरी कब्र में ज़्यादा सामान मिला करता था। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर इंस्टेंस इन ब्राह्मगिरी का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया, एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर एक जो स्केलेटन है वो 33 गोल्ड बीड्स, मतलब जो सोने के बीड्स होते हैं, 33 गोल्ड बीड्स थे, 2 वहाँ पर स्टोन बीड्स थे और 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है उस कब्र के अंदर मिली है। नेक्स्ट है अदर स्केलेटन्स हैड ओनली अ फ्यू पोर्ट्स, परहैप्स दे वर डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंगेस्ट द पीपल हु वर ब्यूरिड, परहैप्स सम वर रिच अदर्स पुअर, सम शेफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ में तो मिली है ब्रह्मगिरी के अंदर, गोल्ड की बीड्स भी मिली है, सोने की चीज़ें, स्टोन की चीज़ें, कॉपर की बैंगल्स, कॉन्च शेल्स भी मिले हैं, बट कुछ जो स्केलेटन्स हैं उनके अंदर सिर्फ पोर्ट्स वगैरह ही मिले हैं। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर कुछ उनके स्टेटस के अंदर क्या था, डिफरेंस था। अब जो देखो सोने की जिसके साथ दफन हो रही है तो ऑब्वियसली रिच होगा और राजाशाही लोग होंगे, और जिनके साथ कुछ भी नहीं दफन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़े गरीब टाइप के लोग होते होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट ways do you think that the life of a raja was different or that of a दासा और दासी। अब हमें बताना है कि आपको कैसे लगता है कि जो लाइफ है राजा की, ठीक है,
डिफरेंट होती है दास से और दासी से, तो वो हमें बताना है। इन द सोसाइटी राजा वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविल पोजीशन। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, कि जो राजा है वो सोसाइटी के अंदर उसकी हाईएस्ट सिविल पोजीशन होती है। राजाज वर द किंग्स ऑफ कम्युनिटी वेयर एज द दास एंड दासीज वर द लोएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। तो देखो जो राजाज होते हैं, ठीक है, जो राजा होते हैं वो किंग होते हैं, पूरी एक कम्युनिटी पे वो रूल करते हैं। बट जो दास और दासीज होते हैं उनकी जो है बहुत ज़्यादा लोअर पोजीशन होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो देखो एक तरफ तो जो राजा है वो कम्युनिटी को रूल कर रहे हैं, बट एक तरफ जो दास और दासीज है वो किंग को सर्व करते हैं, ठीक है। द दास एंड दासीज वर स्लेव्स हु वर यूज्ड फॉर वर्क। तो देखो जो दास एंड दासीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुलाम होते हैं, स्लेव्स होते हैं जो काम के लिए यूज करे जाते हैं, उनसे काम कराया जाता है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, दे वर कैप्चर्ड इन वॉर। ये मेनली क्या होते हैं, वॉर के अंदर कैप्चर किए गए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड आउट वेदर योर स्कूल लाइब्रेरी हैज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन रिलीजन एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि आपको अपनी स्कूल लाइब्रेरी में कलेक्शन देखनी है बुक्स की, मतलब आपने जो बुक्स है रिलीजन के ऊपर, जो रिलीजन पर बेस्ड है बुक्स, ठीक है, उनको आपने देखना और उनमें से किसी 5 बुक्स का आपको नाम लिखना है। तो देखो हमें अपनी लाइब्रेरी में से एक बुक्स के हमने नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले है महाभारत, वहाँ पर है रामायण, वहाँ पर है बाइबल, वहाँ पर है भगवद गीता, वहाँ पर है एंड नेक्स्ट वहाँ पर कुरान भी है, ठीक है। तो ये सारे आप वहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब हमें इसे कंप्लीट करना है, फिलअप है एक तरह का एमसीक्यू टाइप। तो देखो क्या कह रहे हैं, द घोड़ा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द। तो हमें बताना है कि जो घोड़ा रिवर है वो, जो घोड़ा है वो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नर्मदा रिवर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नर्मदा रिवर की जो घोड़ा है, ठीक है, जो घोड़ा रिवर है एक, वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, मेन रिवर नर्मदा की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी इज अ साइट इन द मॉडर्न, किसकी साइट है ये ब्रह्मगिरी। तो वो हमें बताना है कि जो ब्रह्मगिरी है, एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। ब्रह्मगिरी एक साइट है जो कि हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन के अंदर भी लिखी है। तो हमें बताना है कि ये मॉडर्न किसकी पार्ट है, आंध्र प्रदेश के अंदर है अभी प्रेजेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वॉज नॉट अ कैटेगरी ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। अब हमें बताना है कि कौन सी जो कैटेगरी है वो उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर नहीं होती थी। देखो हमने पता है ब्राह्मण्स होते थे वहाँ पर, ठीक है, राजा वहाँ पर होते थे, दास वहाँ पर होते थे, बट वहाँ पर क्या थे, शूद्र नहीं थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, ईमान गांव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो हमें बताना है कि जो ईमान गांव है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड ऑन भीमा रिवर। नेक्स्ट है हमारे पास, द घोड़ा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द। तो घोड़ा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मगिरी इज अ साइट इन मॉडर्न। जो ब्रह्मगिरी है वो साइट कहाँ पर है, हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिलिप्स एमसीक्यू टाइप जो है वो कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फिलिप्स, ठीक है। तो देखो फिलिप्स में सबसे पहले है द ओल्डेस्ट वेदा इज। तो सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है बच्चों, ऋग्वेदा है। देखो मैंने यहाँ पर आंसर्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 साल पहले जो है ये ऋग्वेदा लिखा गया था। नेक्स्ट द हिम्स एंड द वेदास हैव बीन रेफर्ड टू एज सुक्ता विच मीन्स वेल सेड। जो हिम्स जो है वेदास के अंदर जो लिखे गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सुक्ता बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वेल सेड। नेक्स्ट है, द मेजर गॉड्स प्रेज्ड इन द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर। तो उनकी जो हिम्स है, किन गॉड्स की प्रेज उन हिम्स के अंदर लिखी हुई है, तो वो है इंद्रा, अग्नि एंड सोम। नेक्स्ट है, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन फैमिली के एक लैंग्वेजेस का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, इन अ हिम्न इन द ऋग्वेदा विश्वामित्र यूज द वर्ड सिस्टर्स फॉर द 2 रिवर्स, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स है जो ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्रा ने जो सिस्टर वर्ड है वो यूज्ड करा है 2 रिवर्स के लिए, वो कौन कौन सी है, एक है ब्यास, दूसरी है हमारे पास सतलुज, ठीक है। ब्राह्मण्स एंड राजाज वर ग्रुप्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क,
ठीक है। तो देखो वर्क के बेसिस पे जो ब्राह्मण्स है और राजास है, ठीक है। तो राजा जो है कम्युनिटी को रूल करते हैं तो इसलिए वो राजा है, वो उनका काम क्या है रूल करना, तो इसलिए वो राजा है। और ब्राह्मण्स जो पूजा पाठ करते हैं इस करके वर्क के बेसिस पे उनको क्या है क्लासीफाई कर रखा था। नेक्स्ट है वो स्लेव्स वर कैप्चर ड्यूरिंग, स्लेव्स को कब कैप्चर करते थे वो ड्यूरिंग वॉर, लड़ाई के टाइम पे जो है वो स्लेव्स को कैप्चर करते थे। नेक्स्ट स्टोन बोल्डर्स यूज फॉर मेकिंग ब्यूरल साइट्स आर कॉल्ड मेगालिथ्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है। जो स्टोन बोल्डर्स जो बनाते थे वो। नेक्स्ट है ब्लैक एंड रेड वेयर आर वर्ड्स यूज्ड फॉर डैश दैट वर ब्यूरिड विद द डेड। अब जो ब्लैक एंड जो रेड वेयर है वर्ड है ये किस लिए यूज़ करते थे वो पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो जो पोर्ट्स होते थे उन्हें क्या बोलते थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर, जिन्हें वो यूज करते थे। मतलब जो ब्लैक एंड रेड वेयर वर्ड्स हैं ये पोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, जो डेड जो मर जाता था उसके साथ दफन किए जाते थे। तो देखो यहाँ पर इसके आंसर्स सारे के सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। The Rig Veda was written for the first time by hand about 3500 years ago। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू, क्योंकि जो ऋग वेदा है वो फर्स्ट टाइम हाथ के से लिखा गया था 3500 साल पहले। तो इसका क्या आ जाएगा ट्रू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सोमा वॉज द वेरियर गॉड। तो सोमा उनके वेरियर गॉड तो नहीं थे, ठीक है। तो जो सोमा थे वो उनके वेरियर गॉड नहीं थे। नेक्स्ट है सोमा वॉज वेरियर गॉड, इसका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है द ऋग वेदा कंटेन्स प्रेयर्स फॉर कैटल्स चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर यहाँ पर ये जो आंसर है ये फॉल्स फर्स्ट का एक गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। गलती से प्रिंटर ने गलत कर दिया है तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर ट्रू ही आएगा। फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास बैटल्स फॉर फॉट फॉर लैंड वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू आएगा। सन्स ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, ये गलत था क्योंकि उस समय पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। नेक्स्ट है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती थी, जो पावरफुल होता था उसे वो राजा बनाया करती थी। नेक्स्ट है मेगालिथ्स वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स, बिल्कुल सही, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है मेंबर्स वर यूजुअली ब्यूरिड टुगेदर, तो इसका आंसर भी आ जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है इन अ हिम्न इन द ऋग वेदा विश्वामित्र हैज अ डायलॉग विद ब्यास एंड सचलू विच वर टू वुमेन। तो देखो टू वुमेन तो नहीं थी, वो टू रिवर्स थी, ठीक है। तो वो क्या थी टू रिवर्स, उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है संस्कृत एंड तमिल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू कि जो संस्कृत और जो तमिल है वो एक ही लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग स्किल, मैच करना है हमको। तो देखो संस्कृत जो है, संस्कृत क्या है एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारे पास तमिल, तमिल क्या है एस्ट्रो एस्थेटिक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर दिख गया, इसका आंसर बेटा 9th का आंसर फॉल्स है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स ही आएगा। तो देखो फर्स्ट संस्कृत का क्या आएगा यहाँ पर इंडो यूरोपियन, नेक्स्ट तमिल का आएगा एस्ट्रो एशिएटिक, उसके बाद है ग्रीक, ग्रीक क्या है ग्रीक भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है एसेमिस तिब्बतो ब्यूरमान लैंग्वेज का एक, तिब्बतो ब्यूरमान लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है ये एसेमी। उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। उसके बाद जो मणिपुरी है वो तिब्बतो ब्यूरमान है। नेक्स्ट जो कन्नड़ है वो द्राविडियन लैंग्वेज का एक पार्ट है। नेक्स्ट जो तिब्बतन लैंग्वेज है वो भी तिब्बतो ब्यूरमान का पार्ट है। उसके बाद जो तिब्बतन लैंग्वेज है वो एस्ट्रो एशिएटिक, जो उसके बाद सॉरी जो लैंग्वेजेस है सेंट्रल एशिया की वो किसका पार्ट है वो एस्ट्रो एशिएटिक का पार्ट है। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर 5 है बट यहाँ पर ये 8 है 9 है, तो हमें इसके साथ ही मैच करनी है, एक यहाँ पर दो आंसर्स भी है। नेक्स्ट है हमें 4 वेदास के नाम लिखने हैं, तो कौन कौन से है सबसे पहला ऋग्वेद, नेक्स्ट है सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, नेक्स्ट है अथर्ववेद। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज के अंदर ऋग्वेद कंपोज है लिखे गए हैं वो हमसे पूछा है, तो ये वैदिक संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट वर द वेरियस पर्पसेस ऑफ फाइटिंग बैटल्स एज डिपिक्टेड बाय द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग वो बैटल्स युद्ध क्यों लड़ा करते थे, तो कैटल के लिए वो ये लड़ा करते थे, कैटल कैप्चर करने के लिए, लैंड कैप्चर करने के लिए, वाटर के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वर द ग्रुप्स ऑफ पीपल
इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, तो किन बेसिस पे, जो वर्क के बेसिस पे कौन कौन से दो ग्रुप्स थे, तो ब्राह्मण से और राजा से। राजा इसलिए क्योंकि वो कम्युनिटी को रूल करते थे, और ब्राह्मण इसलिए क्योंकि वो पूजा पाठ वगैरह करा करते थे। नेक्स्ट है हु वर द आर्याज एंड द दासेस, तो जो आर्याज थे जिन्होंने कंपोज करे थे हिम्स, ठीक है, जो हिम्स थे जिन्होंने कंपोज करे थे उनको बोलते हैं आर्यंस, आर्यास, यहाँ पर एन नहीं आएगा, आर्यास। और जो उनके ओपोनेंट्स होते थे, जो उनके आगे काम करने वाले होते थे, उनको उन्होंने बोला है दासेस। नेक्स्ट है व्हाट फॉर मेगालिथ्स, तो मेगालिथ्स क्या होते हैं, जो स्टोन बोल्डर्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं ब्यूरल साइट्स को मार्क करने के लिए, उन्हें मेगालिथ्स बोला जाता है। नेक्स्ट है नेम सम एरियाज वेयर मेगालिथ्स वर प्रेवलेंट, तो कहाँ कहाँ पर ये ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी कि यहाँ पर कोई दफन हो गया तो उसके ऊपर पत्थर वगैरह रखना है, तो डेक्कन साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कश्मीर के अंदर जो है ये प्रैक्टिस करे जाते थे। नेक्स्ट है हाउ इज इट नोन दैट ब्यूरल स्पोर्ट्स वर मेंट फॉर फैमिलीज, ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि जो ब्यूरल स्पोर्ट्स थे वो फैमिलीज के लिए बनाए गए थे, मतलब फैमिलीज वहाँ पर दफन करी गई थी। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, दिस इंडिकेट्स दैट फैमिलीज वर ब्यूरिड टुगेदर। अब देखो क्या होता था, कई बार वहाँ पर एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिला तो उससे पता लगाया जाता था, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है, अंदाज़ा क्या है, ये इंडिकेट करता है कि जो फैमिलीज है वो एक ही जगह पर दफन करी गई है। नेक्स्ट है वेयर इज ईमान गांव सिचुएटेड, तो ईमान गांव कहाँ पर सिचुएटेड है, जो रिवर घोड़ है, जो रिवर भीमा है उसकी ट्रिब्यूटरी घोड़ पर जो है ईमान गांव सिचुएटेड है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऋग्वेदा, पे हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे कि जो ऋग्वेदा है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा में से एक है। इट इंडिकेट्स ओवर 1000 हिम्स इन ओल्ड वैदिक संस्कृत, तो उसके अंदर क्या है, हिम्स है जो कि ओल्ड संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। एंड हिम्स को सुक्ता कहा है, जिसका मतलब होता है वेल सेड। उसके बाद ये गॉड गॉडेसेस की प्रेजेस के अंदर लिखे गए हैं। कौन कौन से गॉड है, वो अग्नि, इंद्र एंड सोम। उसके बाद जो ये हिम्स है ये सेजेस के द्वारा कंपोज करे गए हैं, ठीक है, जो उन्हें लर्न भी करते थे और चिल्ड्रन को भी याद कराया करते थे। नेक्स्ट है फाइनली दे वर प्रिंटेड अबाउट 200 ईयर्स अगो, और फाइनली जब है ये 200 साल पहले जो है ये प्रिंट करा गया था। नेक्स्ट अ ब्रीफ डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द ऋग्वेदा डिपिक्ट्स कैटल्स, हॉर्सेस, चैरियोट्स एंड बैटल्स, तो ये जो ऋग्वेदा है वो कैसे हमें ब्रीफ में बताना है, क्या वो डिपिक्ट करता है, क्या उसमें लिखा हुआ है कैटल्स, हॉर्सेस, चैरियोट्स एंड बैटल्स के बारे में। तो देखना है हमें ऋग्वेदा हैज़ प्रेयर्स फॉर कैटल एंड हॉर्सेस, तो ऋग्वेदा के अंदर प्रेयर्स हैं किससे रिलेटेड, कैटल्स से रिलेटेड एंड हॉर्सेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है जो हॉर्सेस है वो बैटल्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैटल्स थी वो किस लिए जो मतलब जो लड़ाइयाँ है, जो वॉर है वो किस लिए करे जाते थे, ताकि वो कैटल उनके कैप्चर कर सके, दूसरे लोगों के लैंड को कैप्चर कर सके, लोगों को कैप्चर कर सके। और कई बार वाटर इश्यूज भी हुआ करते थे कि भाई ये वाटर है ये मैं यूज़ करूँगा, ये तू यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मोस्ट मैन टुक पार्ट इन वॉर्स, तो बहुत सारे लोग जो है वो वॉर के अंदर हिस्सा लिया करते थे। नेक्स्ट है देयर वॉज नॉट एनी रेगुलर आर्मी, वहाँ पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट क्या होती थी, असेंबलीज होती थी। देवर असेंबलीज वे पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, दे चूज ब्रेव वॉरियर्स एज देयर लीडर्स। तो वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो आर्मी नहीं होती थी, प्रॉपर रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, वो क्या करते थे, असेंबलीज कंडक्ट कराया करते थे कि भाई हाँ किस तरह से एक असेंबल हुआ करते थे लोग एक जगह पर, और वो देखा करते थे कि वॉर के मैटर्स पे, पीस के मैटर्स पे वो डिस्कस करा करते थे, और ब्रेव वॉरियर्स जो होते थे उनको वो अपने लीडर चूज करा करते थे। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट और मेगालिथ्स पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं, स्टोन बोल्डर्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं मार्क करने के लिए ब्यूरल साइट्स, ठीक है। ये 3000 साल पहले से ये जो है ये चलता आ रहा है, कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, डेक्कन के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये आपको इस तरह लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सम मेगालिथ्स वर सीन ऑन द सरफेस एंड सम आर अंडरग्राउंड, तो कुछ मेगालिथ्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर देखने को मिलते थे, बट कुछ क्या होते थे, कुछ ज़मीन के नीचे भी देखने को मिलते थे, मतलब अंडरग्राउंड भी कुछ दफने हुए होते थे। नेक्स्ट है समटाइम्स अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन इज फाउंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ब्यूरल्स। कई बार क्या होता था, वैसे तो वो पैटर्न्स बनाया करते थे ना स्टोन के, बट कई बार क्या होता था वो एक पर्टिकुलर बड़ा सा सर्कल टाइप स्टोन उसके ऊपर रख दिया करते थे, ये इंडिकेट करने की यहाँ पर ब्यूरल साइट है। नेक्स्ट है हाउ डू मेगालिथ्स शो दैट देयर वर सोशल डिफरेंसेस, तो मेगालिथ्स कैसे शो करता है कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था। तो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स, तो कई बार क्या होता था किसी ब्यूरल के अंदर
तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते थे और किसी के अंदर कम मिला करते थे। तो इंडिकेट करता था जो ये लोग दफने हुए हुए करे गए हैं इनके अंदर कुछ सोशल स्टेटस भी हुआ करता था, मैटर करता था। जैसे ब्रह्मगिरी के अंदर एक स्केल्टन था जिसके अंदर 33 गोल्ड बीड्स मिले थे, 33 तो वहाँ पर जो है 33 सोने के बीड्स मिले थे, 2 वहाँ पर पत्थर के बीड्स मिले थे, 4 वहाँ पर कॉपर बैंगल्स मिली थी और एक कॉन्च शेल मिला था, ठीक है। बल्कि जो बाकी के जो अदर स्केल्टन्स होते हैं उनके साथ कुछ पोर्ट्स वगैरह मिले। तो ऑब्वियसली जिसने ये स्टोन्स वगैरह जो सॉरी ये गोल्ड वगैरह के जो बीड्स जो है ये दफन करे गए कर रखे थे तो वो ऑब्वियसली रिच होते थे एज कम्पेयर टू दोज जो उन्होंने सिर्फ पोर्ट्स वहाँ पर दफने करे गए हैं। नेक्स्ट है हाउ हैव पीपल इन द सोसाइटी हैव बीन डिपिक्टेड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा की जो सोसाइटी थी वो कैसे उन्होंने किस तरह से डिपिक्ट कर रखी है। तो जो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। तो वर्क के बेसिस पे उन्होंने 2 मतलब कि जो है क्या बोलते हैं उसे क्लासिफाई कर रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो थे प्रिस्ट जिन्हें वो बोलते थे ब्राह्मण्स और दूसरे थे राजा। जो ब्राह्मण्स थे वो पूजा वगैरह करते थे इसलिए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, प्रिस्ट कहा जाता था और राजा इसलिए क्योंकि वो रूल करा करते थे। नेक्स्ट है तो यहाँ पर ये दे रखा है आगे है द प्रिस्ट परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स वाइल द राजाज रूल, ठीक है। तो जो प्रिस्ट है वो परफॉर्म करते थे बहुत सारे रिचुअल्स बजाय और रूल करने के, क्योंकि जो राजा है वो रूल करते थे और जो प्रिस्ट है वो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करा करते थे। दीज राजाज डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेसेस और आर्मीज और नॉट डिड कलेक्ट टैक्सेस। उस टाइम के जो राजाज थे ना ही उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी, ना ही बहुत बड़े बड़े पैलेस हुआ करते थे, आर्मीज भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा और ना ही वो क्या करते थे कलेक्ट करते थे टैक्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर 2 words वर यूज टू रेफर टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। दोज वर्ड्स वर जना एंड विश। तो पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने 2 वर्ड्स वो यूज़ करते थे, पहला था जना और दूसरा था विश। तो 2 वर्ड्स अगर हमसे पूछे कि कौन कौन से थे तो एक था जना, नेक्स्ट था विश। नेक्स्ट द पीपल हु कंपोज द हिम्स रेफर टू देमसेल्व्स यूजिंग द वर्ड आर्यस एंड कॉल्ड ओपोनेंट्स दासास और दासीज। द दासास वर लेटर स्लेव्स एंड वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने हिम्स जो है वो कंपोज करे हैं उन्होंने अपने आप को क्या बताया कि हम क्या है आर्यास हैं और उनके जो ओपोनेंट्स हैं जो उनके मतलब अंडर काम करते थे उन्होंने बोला है दास और दासास, ठीक है। तो जो दास होते थे वो मेनली स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे जो कि सारा का सारा जो काम है वो परफॉर्म करा करते थे। तो ठीक है, तो हमने सारा का सारा चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और जो पिछली वीडियो है इसके चैप्टर की उसे देखना मत भूलिएगा।